कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू ग्रो ट्रेडिंग। आज हम बात करेंगे ब्लू चिप स्टॉक एट डिस्काउंट प्राइस। तो बहुत ही शानदार ब्लू चिप स्टॉक है जो अभी भी आपको डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहे हैं। कल के कल इनको खरीद लेना, आपको बहुत ही शानदार रिटर्न आपको जनरेट करके दे देंगे ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बात करते हैं उन दमदार 10 स्टॉक के बारे में, लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बात करते हैं पहला स्टॉक, वो है आइशर मोटर्स। आइशर मोटर्स आपको 28.83% के डिस्काउंट पे मिल रहा है फिलहाल। कंपनी के कुछ प्रोज एंड कॉन्स है वो भी आपको ध्यान में रखने बहुत ही ज़रूरी है बाइंग करने से पहले, खरीदारी करने से पहले। कंपनी का जो प्रॉन्स है वो है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट देती है 22.88% का। जो कॉन्स है वो है, कंपनी की जो 5 साल की सेल्स ग्रोथ रही है वो बहुत ही कम रही है, 7.15% की। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है खरीदारी करने से पहले। ओवरऑल कंपनी बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छी कंपनी है आइशर मोटर्स। बात करते हैं दूसरी कंपनी, वो है आईओएल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स। केमिकल और फार्मास्यूटिकल्स का बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है, मल्टी बैगर स्टॉक है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी लगातार डेट को रिड्यूस कर रही है। सेल्स ग्रोथ यानी प्रॉफिट ग्रोथ जो रही है वो 67.35% CAGR की रही है ओवर अ 5 ईयर। रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो 51.94% का 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी भी है। कंपनी में और कोई भी कॉन्स नहीं है, जीरो कॉन्स है और काफ़ी शानदार मल्टी बैगर है। मेरे पोर्टफोलियो में ये कंपनी है। दूसरी जो कंपनी है वो है हीरो मोटर कॉर्प। 21.88% के डिस्काउंट पे चल रही है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड है 3.17% का। 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो 22.5%। अगर आप कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट देखोगे तो 57.26% का डिविडेंड पे आउट है। एक जो बुरी बात है उसके अंदर वो है, कंपनी सेल्स ग्रोथ जनरेट नहीं कर पा रही है। 5 साल का सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 1.70% है। तीसरी जो कंपनी है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा। 19.75% के डिस्काउंट पे चल रही है। कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है बहुत ही शानदार है, 92.002% का डिविडेंड पे आउट है। लेकिन बाकी बहुत ही बुरी चीज़ है, कंपनी सेल्स ग्रोथ जनरेट नहीं कर पा रही है। कंपनी का जो प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है वो 19.45% का प्रमोटर्स का होल्डिंग है। बहुत ही कम होल्डिंग बचा हुआ है प्रमोटर्स का। अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो वो भी 3 साल का बहुत ही कम है, 5.98%। प्रमोटर्स होल्डिंग पिछले 3 साल में 3.23% रिड्यूस हो चुकी है। लेकिन जो एक पॉजिटिव बात है जिसके अंदर आपको क्यों इसमें बाइंग करनी चाहिए, वो मैं आपको बात बताता हूँ। वो है कि ये ई व्हीकल्स यानी ईवी के अंदर बहुत ही तेज़ी से ये लोग एक्सपांशन कर रहे हैं। बहुत ही तेज़ी से ये लोग आगे आगे बढ़ने वाले हैं। फर्स्ट मूवर होगी महिंद्रा एंड महिंद्रा। दूसरी जो कंपनी है वो है बायोकॉन। बायोकॉन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी है। अभी आपको 18.37% के डिस्काउंट पे मिल रही है। लेकिन कंपनी में एक भी एडवांटेज नहीं, लेकिन डिसएडवांटेज बहुत सारे हैं। डिसएडवांटेज में सबसे पहला है वो ये है कि कंपनी अपने स्टॉक बुक वैल्यू से 6.227 टाइम्स हायर ट्रेड हो रहा है। कंपनी लगातार अपना जो प्रॉफिट जनरेट करने के बावजूद भी डिविडेंड नहीं दे पा रही है। अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो 3 साल में 11.31% है। सो ये सारी चीज़ें बहुत नेगेटिव है, लेकिन ओवरऑल अगर आप कंपनी के बारे में देखोगे तो बहुत ही शानदार कंपनी है। फार्मास्यूटिकल की बहुत ही तगड़ी कंपनी है, लेकिन पिछले 2-3 क्वार्टर से कंपनी का जो रिजल्ट आ रहा है वो बहुत ही ख़राब आ रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बहुत ही शानदार कंपनी है ये। दूसरी जो कंपनी है वो है टाटा मोटर्स। बाप रे बाप, 2020-21 में ये मल्टी बैगर साबित हुआ है। 110 की प्राइस से 310 पहुंच गया है। लगातार अच्छे अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे रहा है लोगों को। और ये भी ई व्हीकल यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के अंदर सबसे बड़ा प्लेयर बनने वाला है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज अगर किसी को मिलेगा तो महिंद्रा महिंद्रा और टाटा मोटर्स को मिलेगा। अभी भी आपको 18.07% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। अगर खरीदा नहीं है तो खरीद लो, बहुत ही अच्छा मौका अभी भी मिल रहा है आपको। अगर आप प्रमोटर्स होल्डिंग देखोगे तो वो लगातार लास्ट क्वार्टर में इंक्रीज हुए, 5.36% प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बहुत ही खराब सेल्स ग्रोथ रही है, -1.76% 5 साल की। रिटर्न ऑन इक्विटी -27.49% 3 साल की। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी 5 साल में देखोगे तो आपको दिख रही है, लेकिन आप फ्यूचर को देख के इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जो नेक्स्ट ईवी का जो क्रेज़ है, जो ईवी में जो एडवांटेज मिलने वाला है लोगों को, जो मार्केट इसमें अब क्रिएट होने वाला है ईवी का,
इसको देखते हुए आपको टाटा मोटर्स के अंदर डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी जो कंपनी है वो है SBI कार्ड। SBI कार्ड अभी भी आपको 16.72% के डिस्काउंट रेट में मिल रहा है। SBI कार्ड में आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड आने वाले टाइमों में क्रेडिट कार्ड का जो क्रेज है की रिक्वायरमेंट है, एक नीड बन जाएगी क्रेडिट कार्ड लोगों के लिए। सो आपको डेफिनेटली इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। मार्केट शेयर के हिसाब से देखोगे तो SBI का क्रेडिट कार्ड का मार्केट शेयर दूसरी जो कंपनीज है उसके मुकाबले सबसे ज़्यादा है। फिलहाल देखोगे तो इसके अंदर कोई एडवांटेज नहीं, लेकिन डिसएडवांटेज देखोगे तो ये आपको मिलेगा कि कंपनी फिलहाल 14.29 टाइम्स बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी डबल ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रख के आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन फ्यूचर को ध्यान में रख के इन्वेस्ट करोगे तो आपको डेफिनेटली इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। फिलहाल आपको 16.72% डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है। दूसरी जो कंपनी है वो है शानदार बैंक प्राइवेट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक 15.19% के डिस्काउंट पे चल रहा है। लेकिन अगर आप इसके एडवांटेज तो एक भी नहीं है फिलहाल, लेकिन जो डिसएडवांटेज है वो बहुत सारे हैं। उसमें से सबसे पहला वही है कि बुक वैल्यू से ये 5.9 टाइम्स डबल ट्रेड कर रहा है। सेल्स ग्रोथ देखोगे तो वो बहुत ही कम है, 9.98% 5 साल की। अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो वो भी बहुत कम है, 13.98%। प्रमोटर ने अपने 3 साल में लगातार अपनी होल्डिंग्स को डिक्रीज किया है 4.03%। सो ये सारे नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बहुत ही शानदार बैंक है। HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक के बाद चौथी जो सबसे बड़ी बैंक है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। उसके बाद है HDFC बैंक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, HDFC के बारे में बात कर रहा हूँ। ये HDFC बैंक, HDFC लाइफ और भी जितनी सब्सिडरीज है उसकी होल्डिंग कंपनी है ये HDFC। 14.28% के भारी डिस्काउंट पे मिल रहा है आपको HDFC। इतने डिस्काउंट पे आपको कभी नहीं मिलेगा, अभी के अभी इसको खरीद लो। इसमें जो प्रॉन्स है वो बता देता हूँ कि कंपनी लगातार अच्छे रिजल्ट्स दे रही है, क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छे रिजल्ट्स कंपनी दे रही है। अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट है 20.46% का। अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे 10 साल की तो वो है 17.51% की सेल्स ग्रोथ है। बहुत ही शानदार, बहुत ही धमाकेदार सेल्स ग्रोथ है। जो इसमें नेगेटिव बात है वो ये है कि बुक वैल्यू से 2.87 टाइम्स ये ट्रेड हो रहा है। सो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बहुत ही शानदार, बहुत ही धमाकेदार कंपनी है HDFC। दूसरी एक और जो कंपनी है वो है एयरटेल, भारतीय एयरटेल। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे क्वार्टर रिजल्ट्स डिक्लेयर कर रही है कंपनी, और जियो के आने के बाद इसने अच्छा खासा कमबैक किया है, अच्छा खासा बाउंस बैक भी किया है। सो बहुत ही अच्छा ट्रेड, बहुत ही अच्छा आपको मौका है अभी भी कि आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हो। 12% के डिस्काउंट प्राइस पे मिल रही है ये कंपनी। अगर आप बुक वैल्यू के हिसाब से देखोगे तो 5.11 टाइम्स ये ऊपर ट्रेड हो रहा है। प्रमोटर्स होल्डिंग ओवरऑल डिक्रीज हो रही है 0.37 टाइम्स परसेंट, सॉरी। अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे 5 साल की तो वो भी बहुत कम है, 0.83%, 1% की भी सेल्स ग्रोथ नहीं है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो वो -22.10% लास्ट 3 साल की। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। भारतीय एयरटेल जियो को टक्कर देने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। वोडाफोन आइडिया बहुत ही जल्द, आई गेस पता नहीं क्या होगा उसका, लेकिन जो डुओपोली चलेगी वो जियो की और एयरटेल की ही चलेगी आने वाले समय में। सो आपको अगर एसेट एलोकेशन करना है, मान लो आप 10,000 का पोर्टफोलियो बना रहे हो, 1 लाख का बना रहे हो, 5 लाख का बना रहे हो, तो यहाँ पे मैंने एसेट एलोकेशन किया है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग आप अपने पैसों को एलोकेट कर सकते हो। फिलहाल जो 25% आपको देना है IOL केमिकल्स के अंदर, बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार मल्टीपेयर कंपनी है। 15% देना है आपको टाटा मोटर्स के अंदर, 10% देना है आपको आइशर मोटर्स के अंदर, 10% देना है आपको हीरो मोटर कॉर्प के अंदर, 10% देना है आपको SBI कार्ड्स के अंदर, और 10% देना है आपको HDFC बैंक के अंदर, और बाकी का 5% आपको देना है महिंद्रा, बायोकॉन, कोटक महिंद्रा और एयरटेल के अंदर। तो इस तरह का आप कुछ शानदार एलोकेशन कर सकते हो। आपको शॉर्ट टर्म में, यानी मैं कह दूँ आपको कि 3 से 6 महीनों के अंदर आपको अच्छे खासे 20 to 25% के एवरेज रिटर्न्स आपको इन कंपनी में इन्वेस्ट करके मिल जाएंगे। सो बहुत ही शानदार कंपनियां हैं, बहुत ही शानदार इनका परफॉर्मेंस रहा है इनका, और आने वाले टाइम में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी करके दिखाएगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट करना कि आपको इन 10 कंपनी पसंद आई कि नहीं आई।
ये जो मैंने 10 कंपनी आपको बताई है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्काउंट प्राइस के बेस पे बताई, यानी 52 वीक हाई से ये कितने परसेंट डिस्काउंट पे है, मैंने आपको यहाँ पे वो बताया है। सारी की सारी ब्लू चिप कंपनियाँ हैं, तो आप इनमें से किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप 10,000 का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो अभी की इस मार्केट हाई के टाइम पे, तो आपको इन 10 कंपनियों में इन्वेस्ट डेफिनेटली करना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन डेफिनेटली दबा देना। कीप वॉचिंग, कीप ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।